धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठेस्मे आदपे विद्यारम्भे विवाहेश्च परवेशेन्द्रियमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लं वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभितं सिद्ध्यर्थं पूजते या सुरासुरे सर्वविघ्नहरं तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगल भवन अमंगल हारी अजर बिहारी। इसी शब्दों के साथ इसी मंत्रोध्वनि के साथ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हो सकता है अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा। मैं अबोध बालक मोनू कुमार पांडे पिता राजेंद्र पांडे, मेरा घर तो ऐसे बांका जिला में पड़ता है, लेकिन मैं बाबा बैद्यनाथ की नगरी से आता हूँ और हमें अध्यात्म में बहुत लगाव है। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं, क्या कहूं क्या ना कहूं, ऐसी मेरी कोई हैसियत नहीं, ऐसे मेरे पास कोई शब्द नहीं जिसका मैं शब्दों से बखान कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं। जैसे देखिए, मैं सफल व्यक्तियों के लिए कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं उनसे एक निवेदन विनती जो कहना चाहता हूं सुनिएगा, हो सकता है हम गलत हैं। हम लोग जब हम लोग इस माता के गर्भ से इस धरती पर धराधाम में आए तो पहली गुरु हमारी माता हुई। तो माता जी के सानिध्य में हम लोग आगे बढ़े, जीवन बीतते गया। जब हम लोग चलना प्रारंभ किए तो माँ ये अपेक्षा करती थी कि मेरा बेटा काश दौड़ सके, और जब हम दौड़ना चालू किए तो मेरी माँ ये कह सकती, ये प्रयास करती थी, ये सोचती थी, ये आशा करती थी कि मेरा बेटा उस आसमान पर पहुंचे, उस मंजिल पर पहुंचे जहां पर मैं कभी जा सकूं या ना जा सकूं। हम जब बच्चे थे तो मेरे पापा हमें कंधे पर बिठाया करते थे, तब मैं उतना समझदार नहीं था, लेकिन जब मेरा रिजल्ट हो गया तो मेरे पिताजी का एक शब्द था कि बेटा तुमने मेरे उम्र का 10वां वर्ष आगे बढ़ा दिया। तो हो सकता है जब हम लोग अभी सुन लीजिए, जब हम लोग अभी सफल हो गए, देखिए जीवन का ये दौर है, चाहे हम हो या आप हो, कोई हो सकता है पहली बार में सेलेक्ट हो गए, कोई दूसरी बार में हुए, कोई नहीं हुए, तो घबराना नहीं है, ये दौर है, चलता रहता है। लेकिन जब आप सफल हो गए तो आपका एक दायित्व बनता है कि आप जिस जमीन से जुड़े हुए हैं उस जमीन को कभी नहीं भूलना। इसका कहने का अर्थ यह है कि जैसे मैं अंकित जी के साथ इस ट्रैक पे दौड़ना चालू किया था तो अंकित जी हमको बहुत मोटिवेट किए थे कि बाबा चलिए साथ में होगा। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनको कभी ना भूलूं, अंकित जी के भैया को कभी ना भूलूं, और गुरु के बारे में कहना और गुरु का तुलना करना मेरे बस की बात नहीं है। तो राजेश भैया के बदौलत हम लोग खड़े हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सफल हो गए हैं और कुछ हमारे साथी असफल हुए, तो हम सभी सफल विद्यार्थियों का ये कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि जो हमारे विद्यार्थी असफल हो गए उनको कभी ये महसूस न कराने दे, क्योंकि मैंने 12 बजे रात तक इस दर्द को महसूस किया है कि जब एक सफल व्यक्ति असफल व्यक्ति से बात नहीं करता है तो क्या बीतता है। और एक बात मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी का नंबर ब्लॉक नहीं करिएगा। आप में मतभेद हो सकता है, आप किसी बात को, जैसे मेरे एक मित्र से मतभेद हो गया था, बातचीत नहीं होती थी, लेकिन उसके नंबर को ब्लॉक नहीं करिए। मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी, जब हम असफल थे तो ये मायने नहीं रखता था कि हम राजेश भैया का कॉल रिसीव करते थे या नहीं करते थे, लेकिन जब हम सफल हो गए तो मेरा ये दायित्व बनता है कि जहाँ से हम उठे हैं किसी को अगर समय नहीं दे सकते हैं तो कॉल बैक कर दिया जाए। हमारे वक्तव्यों में, हमारे विचार में, हमारे आचरण में नमी दिखना चाहिए। कहता है बड़े लोग कह के गए हैं कि जिस वृक्ष में फल होते हैं वो झुका करते हैं। ऐसे कहने के तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आज राजेश भैया के इस ग्राउंड जो कि मेरा कर्म भूमि है, गांधी मैदान, हम रात भर रो के आते थे गांधी मैदान से, यही कहते थे कि हे इस धराधाम की भूमि हमें अब आजाद कर दो, अब मेरे शरीर में वो ताकत है, मैं अब आगे जा सकूं। तो उस कर्म भूमि पर मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं जितने भी असफल व्यक्ति हैं, मैं आपकी असफलता को
खत्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके कमी को आपके सफल जीवन में कुछ सहयोग कर सकता हूँ। तो मैं राजेश भैया के समक्ष अपने कर्म भूमि में जितने भी असफल व्यक्ति, जैसे कि बहुत सारे हमारे सीनियर हैं, सुनील भैया, पहलवान जी और सारे बहुत सारे लड़की लोग हैं, वो लोग हारे नहीं, जिनका फॉर्म भरा गया है वो आए। आप अगर कुछ भी गलत डिसीजन लेते हैं तो आपका कैरियर डूब सकता है। आप लोग हमसे परिचित नहीं है, मेरा अंतिम उम्र था, पिछले बार बैक डेट दिया था, इस बार जो बहाली आई मेरा उम्र खत्म हो गया। तो मैं ये विश्वास करता हूँ जो होना है वो होके रहता है। आप ईमानदारी से काम करिए, उनको जब देना है वो देंगे। और आप एक चीज जानिएगा, आप लोग हो सकते हैं अभी मैंने कम उम्र है तो हो सकता है ये फील नहीं किए होंगे, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये फील किया है कि हमारे पूर्व दृष्टांत जो दर्पण है उसमें सब कुछ दिखता है, लेकिन हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपको लगता है आप कर रहे हैं, लेकिन जब वो होता है तो आपको पता चलता है कि वो आपके बस में नहीं है। मुझे आज वो हमारे धीरज भाई, हम लोग 29 जनवरी को दौड़ रहे थे, तो हमारे धीरज भाई हमारे साथ में 5 राउंड लिए। उनको पता है कि तीसरा अटेम्प्ट में हम 4 फीट हाई जंप पास किए। 26 जनवरी को मेरे पैर में चोट लग गया था, हेयर लाइन क्रैक था, डर से राजेश भैया को कॉल नहीं किए। हमारे पिताजी, हमारे भाई लोग बैठे थे। एक ऐसा समय भी आता है जब आपको दर्द भी छिपाना है और रोना भी है। मैंने हार नहीं माना। हम धीरज भाई का जीवन भर नहीं रहेंगे। वो बोले थे बाबा आपके पास 24 घंटे का समय है, आपका दर्द खत्म होगा। डॉक्टर शशि पांडे के पिताजी डॉक्टर हैं, उनसे कॉल करके मैंने परामर्श लिया। उसके बाद वो बोले कि बेटा तुमको अभी सुई नहीं लेना है क्योंकि तुमको गोला फेंकना है। तो मेरे लिए खोने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो मैं डॉक्टर के पास गया। मैं बोला कि हमें सुई दीजिए, हम दौड़ेंगे। तो 5 सुई लेकर के हम दौड़े थे। तो ईश्वर की महिमा को हम स्वीकार करते हैं। तो हम एक चीज कहते हैं कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, लेकिन जब वो होता है तो आपको पता चलता है कि वो आपके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं राजेश भैया के सानिध्य में आप लोगों को ये जो असफल हो गए, बहुत सारों का नाम नहीं जानता हूँ, तो मैं उन सबों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग आइए, हम सफल हैं। हम आपके असफलता को कम करने में जो प्रयास हो सकता है, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, मैं राजेश भैया के सामने ये कहता हूँ कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप मेरा नंबर नहीं, लेकिन राजेश भैया को एक बार कह दीजिएगा कि भैया आपको इस चीज का जरूरत है, तो मैं आपको हर संभव प्रयास करूंगा। हमने जमीन से उठे, हमको विरासत में कुछ नहीं मिला है, हमको पता है आपको क्या बीत रहा होगा। देखिए हमें यहाँ आने का शौक नहीं है। बहुत सारे ऐसे मित्र हमारे क्रॉस कर गए जिनका उम्र नहीं बचा था, लेकिन देखिए भैया ये प्रोसेस है। आगे आप आइएगा, कल हम जाएंगे, कल हम छठे थे, कल आप छठेंगे। एक ऐसा समय आएगा और आप सबों का सम्मान करिए, ईमानदारी से रहिए, अपने काम को करिए, उनको जो बनाना है वो बना देंगे। आप नहीं मानिएगा, ये बात होता है जब कर्म और नियति दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो एक सफल जीवन का आयोजन होता है। उस सफल जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी में देख सकते हैं या फिर सामाजिक नौकरी में देख सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहने लायक तो कुछ मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गमों की रात कितनों दिनों तक चलेगी, ये गमों की रात कितने दिनों तक चलेगी। आप चलते तो रहिए, ये बुरा समय भी टल जाएगा, सारा जहां अपना होगा, सारा जहां अपना होगा। ये मोनू कुमार पांडे आपको ये आश्वासन देता है, एक छोटी सी नौकरी है, बहुत बड़ी नौकरी नहीं है। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि परमार्थ करना है, लोगों की सेवा करना है। तो हम जहाँ से उठे हैं उस मित्रों को जिनके दिल दर्द को मैंने देखा है, मैं मदद करूंगा। आपको लगता है कि पांडे जी 30,000 की सैलरी में क्या कर सकता है, आप एक बार हमें मौका तो दीजिए, मैं वो करूंगा। मैं आपके दर्द को खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन कम करने में कुछ मदद जरूर करूंगा। राजेश भैया को मैं ये आश्वासन देता हूँ। मेरा एक नंबर है, वो नंबर मैं बोल नहीं सकता हूँ। राजेश भैया को आप लोग कॉल करके एक बार हमें मैसेज करा दीजिएगा। और खास करके जिस लड़की का अंतिम अटेम्प्ट बचा है, मैं खास करके उन लड़कियों से आग्रह करता हूं कि आप आइए, आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाइए। हमें पता है दुनिया
आपको बहुत कुछ कहेगी, हमें भी बहुत कुछ कहता था। सब सारे जमाने में एक डंके बजे थे कि ये पांडे जो है लड़की को घुमाता है, लेकिन ईश्वर की महिमा देखिए, अंतिम उम्र में हम सफल हो गए। तो लोगों के बातों को परवाह न करते हुए आप अपने कर्तव्य पथ पर चलिए और आगे बढ़िए। ये अदना सा लड़का, ये अबोध बालक आपके सफल जीवन में जो भी सहयोग हो सकता है वो करेगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम सभी जो सफल हैं, कुछ दिन के बाद हम लोग चले जाएंगे, अपने ड्यूटी में जाएंगे। तो हम लोग एक सिविल सर्वेंट हैं, छोटे सिविल सर्वेंट। तो हम लोगों को समाज में रहना है, लोगों के बीच रहना, फील्ड वर्क करना है। तो उबना नहीं है कि कोई कुछ बोल दिया। देखिए, जब हम असफल थे तो बहुत सारी चीजें नई होती थी, लेकिन अब जब हम सफल हैं तो बहुत सारी जिम्मेवारियां आएगी। मेरी एक पहचान की लड़की है, वो कहती थी कि भैया अब आप साधारण लोग नहीं रह गए। तो हाँ, हम सभी अब साधारण लोग नहीं रह गए, हम लोग एक जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है और जहाँ से उठे हैं वहाँ कभी भूलना नहीं है। देखिए, एक कहावत है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, लेकिन उस नजाकत को दबा के रखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं, अपने माता पिता का सम्मान करिए। बहुत सारे लोग होते हैं, नौकरी हो गया, शादी हो गई, बाप अलग हो गए, ऐसा नहीं करना है। और भी बहुत सारे बातें, हमारे बहुत सारे मित्र आएंगे तो उनको भी कहना है। मैं राजेश भैया को फिर से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप हमारे टीम के, जैसे देखिए पूरे बिहार को तो मैं सपोर्ट कर नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे टीम के जो व्यक्ति हैं, जो छटे हुए हैं, जिनको आर्थिक रूप से मदद की जरूरत है, हम राजेश भैया को अपना नंबर दे देते हैं। आप हमको कॉल करिएगा, हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे। अरे किसी को दिखाना नहीं है, उस चूहे की तोड़ में हमें जाना ही नहीं है और अपने लिए जीना है। ये कंपटीशन में इमोशन का कोई जगह नहीं है, दलदल है। इस दलदल में जब तक आप तल तक नहीं चले जाइएगा तो दलदल से निकलिएगा, आपका पूरा गंदा हो गया। तो आप पे निर्भर करता है कि आप लगिए, कुछ नहीं बीता है। हमारा अंतिम समय में हुआ, आपका भी होगा। आध्यात्म में वो शक्ति है, आपको आपके मनोबल को कभी टूटने नहीं देगा, ठीक है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। हमारे सबसे सीनियर थे ये, इसीलिए इन्हीं को पहले बुलाया गया। बहुत सारी ज्ञान वाली बातें इनके अंदर है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया हो। और राजेश भी अभी सम्मानित करेंगे हमारे मोनू पांडे भैया के लिए। एक बार जोरदार तालियां। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आज तालियों का ही समय है। आज तालियां रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि आज तालियों का ही समय है। बहुत ही संघर्ष के बाद जब कोई चीज मिलती है तो उसका अहमियत सभी को पता होता है, कितना होता है लाइफ में। एक बार सभी के साथ मैं चाहता हूँ सब लोग अब मेरे साथ हो रहिएगा, हर एक बार सब लोग। संघर्ष जीवन में दिखता है तभी सब लोग इतना कुछ कर पाते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ था कि इसका कैसे हो गया, इसका ट्रेनिंग अच्छा है नहीं, तो जो भी हो उनको हम बता देते हैं कि वो हम गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। तो किसी के बारे में बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, पहले उसके बारे में जान लीजिए क्या है क्या नहीं है, उसके बाद बोलिए। बस इतना ही, बाकी मेहनत करिए, सब लोग मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। धन्यवाद। सब लोग ताली बजाते रहिए, रुकिएगा नहीं। आज हमारी अनामिका दीदी ने बहुत करारा जवाब दिया है उस बंदे को जिसने कमेंट किया था। तो आज के बाद आप लोग समझ जाइए, सोच समझ के कमेंट कीजिए किसी को। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये चीज को आज इन्होंने प्रूव किया है। अब चाहूंगा अगली जो हमारी दीदी आइए जल्दी। बहुत सारे लड़कियों का वेट कम रहता है जो तैयारी नहीं करना चाहती है, बहुत वेट से घबराती है, मेरा वेट नहीं है, हम तैयारी करेंगे छट जाएंगे। इनका वेट बता दे आपको 44 kg था, 4 kg वेट बढ़ाई थी। यहाँ
42 था, सोचिए 48 मांगता है। 6 kg वेट बढ़ाई थी। यहाँ पे अभी एक लड़की ऐसी भी है जिनका 39 या 40 था। 8-8 kg 9-9 kg वेट बढ़ा के लड़की गई है यहाँ पे। उसके साथ फिजिकल भी की है, सब ध्यान में रखते हुए कराया गया था। इनसे जानिए। मेरा नाम श्वेता है और हम जब यहाँ पे आए थे तो मेरा वेट बहुत कम था, तो भैया बहुत कुछ बताए ये खाने के लिए। पूरा डाइट पे थे हम और 50 kg वेट करके गए थे अपने यहाँ से। और बस भैया जितना बोलते उतना ही कीजिए, ना ज़्यादा ना कम, बस जितना बोले उतना सुनिए। आपका फाइनल सिलेक्शन है। थैंक यू। तालियां बजाइए सब लोग। दीदी हमारी सम्मानित हो रही है, बहुत जोर से तालियां बनाइए, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। सब लोग आते जाइए। सबसे पहले बता दें कि जब ये लड़की ग्राउंड में आई हुई थी, इनका वेट ज़्यादा था। वेट के कारण बहुत लोग बोलते थे कि फिजिकल नहीं कर पाएगी, आप छोड़ दीजिए, ग्राउंड छोड़ दीजिए। बहुत परेशान थी, बोलती थी भैया होगा या नहीं होगा। हम बोले थे आप रेगुलर रहिएगा, आपका होगा। आज जो लोग बोलते थे आपका वेट है, छोड़ दीजिए, आज उनके मुँह पे तमाचा है। देख लीजिए, सिलेक्शन लेकर आई हुई है यहाँ पर। मेरा नाम रवीना कुमारी हुआ। भैया सही बोल रहे हैं, मैं वेट की वजह से थोड़ा परेशान थी। मेरा हाई जंप रनिंग में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन भैया जैसे बोले, जैसे कहें, डांटे भी, लेकिन उनका बात सुने भी, थोड़ा सा रोए भी, लेकिन आज ये हासिल हो ही गया। इसके लिए भैया को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ, दिल से धन्यवाद। आप लोग भी मेहनत कीजिए, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू। सब लोग एक बार ताली बजा दीजिए। बोलना है, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना कभी कभी। ये जो जब एग्जाम दे चुके थे, एग्जाम देने के बाद ही आ गई थी लड़की। उस टाइम से समझिए, एग्जाम हुआ था आपका जुलाई अगस्त के आसपास। उस टाइम से लेकर इनका फरवरी में फिजिकल था, तब तक रेगुलर रही। इसी तरह सिलेक्शन नहीं मिल जाता है। आप लोग एक महीना में आते हैं, 10 दिन आते हैं, 20 दिन आराम से सोए रहते हैं। चलिए आराम से सोएंगे, अभी तो डेट है। सोचिए, एग्जाम देने के बाद ही रिजल्ट इसका कंफर्म था। सोच ली थी कि रिजल्ट हो जाएगा, तब से ही फिजिकल से स्टार्ट कर दी थी। 8 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना मेहनत करने के बाद सिलेक्शन मिलता है। इसलिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, आप रेगुलर रहिए। किसी भी क्षेत्र में आप तैयारी करते हैं, आप जहाँ तैयारी करते हैं वहाँ 100% रहिए। आप ग्राउंड में आए हुए हैं तो ग्राउंड में आप अपना 100% दीजिए। यदि आप कहीं पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप 100% दीजिए, आप वहाँ पे 100% रहिए। लड़के क्या करते हैं, ग्राउंड में दौड़ते हैं, दिमाग में ये रहता है कि आज सेट में 40 नंबर आया है, ये पढ़ेंगे तो बढ़ जाएगा। वहाँ पे सेट मारते हैं तो मेरा 6 मिनट के अंदर नहीं आया है, ऐसे दौड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। नहीं, आप ग्राउंड में आए हो तो ग्राउंड में ही 100% रहिए। रूम पे जाने के बाद यदि आप तैयारी कर रहे हैं, किसी का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे 100% रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगा। मेरा नाम पूजा कुमारी हुआ। मेरा पोस्टिंग बेगूसराय में दिया है और घर मेरा सिवान जिला हुआ। सर जितना बोलते थे उतना हम पूरा करते रहते थे। जब छठ हर दिवाली होता है ना, उस समय सब कोई ग्राउंड से घर चला गया था, लेकिन हम उस समय तक यहाँ टिके हुए थे। और क्या करें। तालियां बजा दीजिए एक बार सब लोग। बहुत बड़ी बात है, जब सब लोग ये ग्राउंड छोड़ चुके थे तब तक ये टिकी रही। एक बार आप अपने साथियों को एक बार बुलाते हैं। सबसे पहले बता दें, इनका भी वेट कम था। वेट को लेकर लास्ट में इनका ग्रोइंग पेन हो गया था। जो ग्रोइंग पेन के बारे में जान रहे होंगे उनको पता होगा किस तरह का पेन होता है, वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है रनिंग के टाइम। तो अभी लड़की आपको बता दें 30 नंबर हाई जंप और लॉन्ग जंप में की थी।
सबकी 68 कटअप गया है, तभी भी इनका 40 दौड़ में था। ग्रोइंग पेन के बावजूद समझिए कितना मेहनत करके, थोड़ा सा सीन पेन हो जाता है तो 1 राउंड के बाद रुक जाते हैं लड़के। वहाँ पे 3 राउंड दौड़ी थी ग्रोइंग पेन में भी, वहाँ पे 40 नंबर लाई थी, तभी 68 नंबर गया जनरल। ओबीसी 62, 30 नंबर इसका था हाई जंप और गोला में मिलाकर, यानी 40 नंबर लाई है, तभी इनका सिलेक्शन हुआ। इसलिए दर्द से नहीं भागिए, दर्द करेगा, फिजिकल करिएगा तो दर्द करेगा ही, आपको दर्द से नहीं भागना है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। हम चाहेंगे 2 शब्द अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम अंजलि है, मेरा पोस्टिंग दरभंगा दिया है। जैसा कि आप लोग को पता है, सर ने बताया कि लास्ट टाइम हमको ग्रोइंग पेन हो चुका था, हिम्मत एकदम हार चुके थे, लग रहा था कि अब हमसे नहीं होगा, रोते रहते थे। सर के पास कॉल करके बोलते रहते थे कि हमसे नहीं हो पाएगा। सर ने काफ़ी हिम्मत दिया और मोटिवेट किया कि तुम कर सकती हो और तुम करोगी, तो हिम्मत नहीं हारे। जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि सफलता मेहनत की कायल होती है, तो उसी तरह ग्राउंड आते रहे। लास्ट टाइम ट्रायल दिए ग्रोइंग पेन में ही, टाइमिंग अच्छा आया, तो उम्मीद आया कि नहीं वहाँ भी हम सही कर लेंगे, तो वहाँ भी सब सही हुआ। धन्यवाद। अब थोड़ा लड़कों को बुलाते हैं, आ जाइए। हमारे जो भाई तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, वो लोग सभी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम आप लोग के लिए ही रखा गया है कि आप लोग ये चीज देखिए और मोटिवेट होइए, क्योंकि हम लोग के टाइम पे भी चाहते थे कि मोटिवेशन हम लोग को भी कोई दे। ये हमारे दोनों भाई हैं जो कि मित्र ही हैं आपस में, अपने बारे में खुद ही बताएंगे। ये दोनों खास मित्र है, एक रूम में रहकर पढ़ाई किया है इन्होंने, एक रूम में रहकर पढ़ाई किया और एक साथ जॉब लिए। सोच लीजिए कितना अच्छा लग रहा होगा जब रूम से एक लड़का नौकरी लेके चल जाता है या एक लड़की नौकरी लेके चल जाती है, दूसरा को मन नहीं लगता है। इसलिए आप जहाँ है टीम वर्क कीजिए, आपका एकदम कंफर्म आपका बढ़ेगा। यदि आप अपना सोचिए हम अपना तैयारी करते हैं, अगला को अपना तैयारी करने दीजिए, उसमें थोड़ा सा आपको खुद डाउट रहेगा, लेकिन जब आप टीम वर्क बन के काम करते हैं तो आपका सफलता जरूरी मिलता है। एक साथ एक रूम में रहे हुए, आज देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, मैं वैशाली जिला से बिलोंग करता हूँ। मेरा पोस्टिंग नालंदा जिला में है। मैंने बहुत संघर्ष किया है। मेरा ये जो है स्काउट हुआ था वो 13वां दौर था। मैंने आर्मी में बहुत बार फिजिकल क्लियर किया हूँ, और मेरा दोस्त जो है जिगर, एक दूसरे से कंपटीशन हुआ लगातार कि तू आगे तो हम आगे, ठीक ना। वही मेहनत आया, वहाँ पर रंग लाई, और आज सर ने बहुत हमको मेहनत करवाई, और अंत जाके मेरा सपना पूरा हुआ। और हम दोनों ने बहुत मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया, एक रूम में बैठ कर पढ़ाई भी की, दौड़ भी किया, एक गांव से बिलोंग किए, और हर चीज़ में बेहतर प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि मैंने दरोगा भी छट गया, दोनों साथ में दरोगा तैयारी किए थे, प्री निकाले, मेंस छट गए। फिर जाके बिहार पुलिस वैकेंसी आई और एग्जाम तैयारी किया अच्छे से, और एग्जाम भी निकाला और फिजिकल भी साथ निकाला, और आर्मी में कई बार मैंने एक्सीडेंट भी मारा। फिर ये मैंने मेरिट आउट हुआ, मेडिकल भी फिट हो गया। फिर जाके कई महीनों बाद अफसोस किया, फिर पढ़ाई मैंने शुरू किया, और जाकर अंततः मैंने प्रयास किया बिहार पुलिस में चयनित हुआ, नॉर्थ बिहार पुलिस सिपाही। इनका एक नाम आर्मी लवर भी है। हेलो चेक। सबसे पहले तो मैं राजेश भी आपने ग्रुप को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं जो भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। क्योंकि फिजिकल मेरा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, और मेरा दोस्त मेरा फिजिकल बहुत अच्छा था, तो हमेशा इनसे कंपटीशन हम करते थे। और जब हमको पता चला कि यहाँ गांधी मैदान में तैयारी होता है, तो यहाँ पे हम आए तो सबको टाइमिंग लगाए, तो मेरा टाइमिंग बहुत गंदा था। तो यहाँ पे सबके मतलब कि मोटिवेट मिलता है कि अगला सोमवार को अगला टेस्ट में अच्छा नंबर लाना है। तो एक सप्ताह अच्छा से मेहनत करते थे, और यहाँ तक कि हमको मार भी लगता था। राजेश भी हमको मारते थे क्योंकि बात नहीं मानते थे इनका, कभी रुक जाते थे, कुछ दिक्कत होता था। तो बस यही इसी अपना एक बार पोस्टिंग जिला बता दीजिए सबको। मेरा नाम जिगर कुमार हुआ, यही पटना ही मिला है ERSS के। हम दोनों ने इतना मेहनत किया कि हारते हारते कब जीत गए पता ही नहीं चला। आप लोग भी ऐसे मेहनत करते हैं, कब आप लोग जीतिएगा पता ही नहीं चला। एक बार तालियां बजा दिए सब लोग।
मैं इसी बीच में एक छोटा सा आप लोगों से विराम लेना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे पूरे टीम यहाँ स्टेज पे आए। हमारा एक टीम था और जो अभी भी है उस टीम को मैं बुलाना चाहूंगा जिसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप सभी को पता है हम लोगों ने जो किया, राजेश भैया का भी सपोर्ट रहा, उसके साथ साथ एक टीम था जिसका सपोर्ट रहा है सबसे अच्छा। मैं सबसे पहले आप बुलाना चाहूंगा हमारे सिपाही भैया, आइए आइए हमारे भुवर जी, बादल भैया, नीतीश भैया, ये सभी गुड्डू भैया भी आ जाएंगे। किधर गए गुड्डू रंजन आइए इधर देखिए। आपको बता दें हम क्या बोले थे, टीम वर्क बन के काम कीजिएगा, आपको इम्प्रूव होगा। ये बहुत सारी लड़कियों का गोला में बहुत प्रॉब्लम था। लड़कों का जो था गोला नहीं जाता था। मेन जो गोला होता है, आपको फ्री का नंबर है, उसमें आपको यदि आप अभी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं 5 नंबर आपका है, वो फ्री का नंबर है। 1 नंबर लाने के लिए आपको हाई जंप 3 इंच ऊपर फाड़ना पड़ेगा अपने होमगार्ड के लिए। आप 5 नंबर जो मिल रहा है आपको गोला में, उसको आप लीजिए, भरपूर मात्रा में लीजिए। तो आपको इन्हीं के बदौलत बहुत सारे लड़के और लड़कियां जिनका गोला में प्रॉब्लम था, वो ये आपको एक चीज और बता दिए, ऑलरेडी बिहार पुलिस में सिलेक्टेड है। 8415 में बिहार पुलिस के सिलेक्टेड है। यही पोस्टिंग है इनका, सिविल कोर्ट में पोस्टिंग है। यहाँ से अपना टाइम निकाल कर आते थे लड़कों और लड़कियों के लिए। जो भी बहुत सारे लड़कों लड़कियां हाई जंप भी किए करवाए हैं यहाँ पर। तो एक बात ध्यान रखिए, जब ये आते हैं जिन जो अभी हैं ग्राउंड में आ रहे हैं, इनका फायदा उठाइए। आ रहे हैं तो इनका फायदा उठाइए, इनसे सीखिए। आते हैं बहुत सारे लड़के लड़की जो नहीं जानते इनके बारे में, इनको हल्के में लेते हैं, वह भैया करा रहे हैं, नहीं करते हैं। तो केवल राजेश भैया कराएंगे तो करेंगे नहीं। यहाँ पे जो भी लड़के हैं, जो भी यहाँ पे खड़े हैं टीम में, टीम के कुछ जानकारी है इनके पास, तभी इनको रखा गया है टीम में। इतना समझिए, कुछ ना कुछ जानकारी है, उसी चीज के लिए रखा गया है। इतना ध्यान रहेगा। इधर बादल इनके भाई, ये होमगार्ड के बच्चे नहीं जान रहे होंगे, ये नहीं आ रहे थे बहुत दिन से ग्राउंड, लेकिन जो बिहार पुलिस में आते हैं उनको पता है। हाई जंप स्पेशलिस्ट, हाई जंप स्पेशलिस्ट। आपको सीजर सीखना हो, टाइगर सीखना हो, बेली सीखना हो, हर चीज सिखाते हैं ये। इनसे सीखिए। एक हमारे अकादमी में थे जो बिहार पुलिस में थे, वो अभी नहीं आते हैं, गौतम। वो हाई जंप खुलेआम बोलते हैं, जो गांधी मैदान में वो हाई जंप सिखा सकता है, वो गांधी मैदान में कोई ट्रेनर नहीं सिखाएगा। हम खुलेआम बोलते हैं। आज वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका एक चीज है जो हाई जंप वो सिखा देगा। एक से एक लंगड़ा लूला को हाई जंप सिखाया है, वो सिखा के एक दिन में भेजा है। वो नहीं है अभी, लेकिन वो रहता आपको बताते हैं, लेकिन वो एक दिन में आप हाई जंप सिखा के भेजता था। और सेम वही इनसे बेली सीखिए, टाइगर सीखिए, सीजा सीखिए, सब सिखाते हैं। इसलिए बोलते हैं एक नहीं, यहाँ पर टीम है। आप जब बहुत सारे लड़कों लड़कियों को ये ध्यान में रहता है कि राजेश भैया सिखाएंगे तभी सीखेंगे, नहीं। यहाँ पे किसी को कुछ जानकारी है तभी लगाया गया आपको सिखाने के लिए। ये एक्सरसाइज बहुत खराब है, बहुत सारे लड़के परेशान हैं इससे। एक्सरसाइज जिस दिन करा देता था, बहुत सारे नहीं आते थे, बोलते थे कि नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आइए लड़की, ये लड़की लेट हो रहा। आज सब लोग को यही रहना है, कोशिश करना है थोड़ा सा आज के लिए, बस मेहनत के लिए सारा रूटीन को बस आज के लिए। एक टीम में छूट गया वीरेंद्र, जो कि अभी होमगार्ड का बैच, वो लोग जो होमगार्ड में होंगे वो जान रहे हैं, छूट गया। आ जा तुम्हें ये तीन उधर घूम जाइए।
तीनों दोस्त थे, तीनों। आपको बता दें, बहुत से ये जब फिजिकल देकर आए हुए थे, इनको डाउट था मेरिट बनेगा कि नहीं। मेन चीज मेरिट बनेगा कि नहीं, बहुत परेशान थे। जब आप अपने मेहनत करते हैं तो आप मेहनत करिएगा, आपका जब आप मेहनत करिएगा आपको फल जरूर मिलेगा। इतना एकदम घबराना नहीं है, पूरा एकदम मेहनत कीजिए। आप अपना 100% दीजिए। नौकरी होना वो लक की बात है, लेकिन आप अपना 100% नहीं दीजिएगा, जिंदगी भर अफसोस कीजिएगा कि हम 100% थोड़ा सा और एफर्ट लगा दिए रहते तो मेरा नौकरी हो जाता। इस चीज के लिए आपको बोलेंगे जब आप जहाँ हैं वहाँ 100% दीजिए। सबसे पहले रनिंग टाइम जो था इनका, फर्स्ट टाइम आई थी ग्राउंड में, वो खुद बताएगी फर्स्ट टाइम आई थी तो कितना लगा था और लास्ट टाइम इनका कितना था। आप देख सकते हैं वेट भी इनका बहुत मायने रखता था उस टाइम। हाई जंप बहुत बेटर था इनका। हाई जंप टाइगर मारती थी, 25 फुल था, गोला में भी फुल था, 50 नंबर इधर था। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं जब आई थी यहाँ पहला बार टाइमिंग दी थी तो 5:56 आया था, और जब मैं यहाँ से गई लास्ट टाइम दी थी तो मैं 4:40 में आई थी। और मेरा हाई जंप यहाँ तो बहुत अच्छा था। जब वहाँ गए थे तो मेरा हाई जंप में दिक्कत थी, तो हाई जंप 3-4 ही कर पाई थी, जो कि भैया हमेशा कहते थे कि तुम 3-4 फीट कर लोगे, टेंशन नहीं है। लेकिन वहाँ जब लेकिन हम जब आए थे तो हाई जंप में दिक्कत हो गया था, तो बहुत टेंशन हुआ था। लेकिन भैया हमेशा कहते थे कि तुम्हारा नौकरी होगा, ये बात हम बोलते थे। और हाँ, भैया का बहुत 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 हमको गाइड किया। हमेशा बोलते थे कि तुम रनिंग करो, तुम्हारा सारा चीज अच्छा है, हो जाएगा। और मेरे भैया के साथ साथ मेरे दोस्त बहुत बहुत किया, बहुत। जब हम परेशान रहते थे दर्द से, तब भी ये भी मदद बहुत की। एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिए। समय का थोड़ा कमी है, मुझे पता है सब लोग का रूटीन है अपना अपना, लेकिन आज के लिए आप लोग भैया लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, आज भर अपना रूटीन छोड़ के हमारे लिए बैठिए, ताकि हम आपके लिए आए हैं यहाँ पर। सब लोग को हम लोग मोटिवेट कर पाए कि क्या क्या यहाँ पर लोग होते। अभी बहुत लोग हैं बच्चे भैया जो कि आएंगे, अपना अपना पक्ष रखेंगे। एक बार सब लोग तालियां बजा दीजिएगा। ये संघर्ष जो है इस ग्राउंड से शुरू हुआ था और इसी ग्राउंड पे खत्म होगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये इसी ग्राउंड में दौड़ते थे किसी दिन, और ये इसी ग्राउंड से अपने आप को बेहतर करके आगे आए हैं। थोड़ा समय का इनके पास कमी था, इसलिए सुमित भैया को हम बुलाए हैं। और सुमित भैया जो कि हमारे इसी ग्राउंड से दौड़ के, हमारे साथ दौड़ के इस मुकाम को हासिल किया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा यहाँ पर स्ट्रगल किया है इस पूरी धूल में, अपने बॉडी में। अभी बैठ जाइए, जाना नहीं है। अरे कल से जाइए, अपना एंजॉय कीजिएगा, बैठिए। आज इसी ग्राउंड से आप लोग टाइम देकर गए हैं, 4-4 घंटा। अपन नहीं हाई जंप होता था, दिन भर बैठा के रखते थे हमको। बैठो बैठो
आपको बता दे इस लड़की का वेट 40 kg था जब एकेडमी में आई हुई थी। 39 kg वेट था इनका। आप इनको डाइट बताए थे और किस तरह रनिंग कराए थे इनको, जिस तरह से ये रनिंग करके क्वालिफाई की और आज मेरिट भी बना हुआ है। बहुत सारी लड़की रनिंग नहीं करती है वेट के चलते, जिसे टाइम गिरता है। टाइम भी नहीं, इनका वीडियो जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा होगा। बहुत अच्छा टाइमिंग था, टाइमिंग भी इनका अच्छा था और वेट भी मेंटेन करके चलती थी। एक दिन दौड़ती थी वेट 600-700 ग्राम कम हो जाता था। एक दिन दौड़ लेती थी तो समझ जाइए 600-700 ग्राम कम हो जाता था। आगे वहाँ से 7 नंबर गेट से आगे यहाँ पर रोटी थी। इसलिए घबराना नहीं, आप अपना मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। राजेश भैया के स्वर्ण हाथों से सम्मानित होती हुई हमारी बहनें जोरदार तालियां चाहेंगे आपके तरफ से, जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप लोग आते जाइए। इनका भी वेट कम ही था, तैयारी करती थी, वेट कम था लेकिन लास्ट में वेट बढ़ा ली थी। फिजिकल अच्छा था। सबसे पहले थी EWS का जो प्रॉब्लम आया था, EWS ऑफिशियल को लेकर, उसमें परेशान थी भैया होगा या नहीं। हम बोलते थे आप तैयारी कीजिए, आपका होगा। आज इनका सिलेक्शन हुआ आपके सामने। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। इसी फील्ड से दौड़कर ये स्टेज पे पहुंची है। इनको बता दें GD में भी ये लड़की थी जिनका GD में मेरिट आउट थी। मेरिट आउट होने के बाद फिर आकर ग्राउंड में तैयारी की थी यहाँ पर। उसके बाद बिहार पुलिस में सोचिए कितना, जब एक बार आदमी मेरिट आउट, बहुत सारे लड़के का मेरिट नहीं बना होगा। मेरिट नहीं बनने के कारण बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन इसका मेरिट नहीं बना था उसके बाद ये ग्राउंड आई थी और उस आने के बाद तैयारी इतना अच्छा तैयारी की थी। यहाँ से जाने के बाद हाई जंप और गोला, रनिंग में तो 50 नंबर था। ये इनका वीडियो भी डाला हुआ है, कोई आप वीडियो जाके देख सकते हैं। 50 नंबर था इनका रनिंग में और हाई जंप और गोला सब अच्छा किया था। आज मेरिट बना हुआ, इसलिए यदि आपका मेरिट नहीं बनता आप घबराइए नहीं, आगे बहुत सारी नौकरियां हैं। मेरा नाम सुरुचि कुमारी है, औरंगाबाद। मेरा पोस्टिंग अभी मुजफ्फरपुर में है। कुल मिला के मेरा 6 रिजल्ट हुआ है, मेरा 6ठा रिजल्ट है। मेरे गांव में ऐसा है कि अब तक लड़का लड़की किसी का जॉब नहीं, मेरा फर्स्ट जॉब है। और लड़कियों के बारे में बोले तो ऐसे तो ट्रेनर बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रेनर के रूप में अगर एक भाई चाहिए ना तो राजेश भैया जी, इनसे अच्छा अगर यहाँ पे कोई नहीं है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी दीदी के लिए। सम्मानित होते हुए हमारे राजेश भैया के हाथों से वंदे। थोड़ा जोश में बोलिए, क्या भाई आप लोग तैयारी कर रहे हैं अभी? वंदे भारत माता की। आइए आइए। भैया बोलिए। सबसे पहले मेरा नाम बिट्टू कुमार है और हम पटना जिला से ही हैं और मेरा पोस्टिंग में दिया हुआ। मेरा रनिंग अच्छा था इसलिए टाइम से एकेडमी में जुड़े नहीं। सो लास्ट में आए तो 4 दिन पहले हम एकेडमी में जुड़े, जो कि जैसा भैया बोले कि गौतम सर हैं जो हाई जंप कराते हैं, तो वही बोले कि ठीक है हम करा देंगे, 4-8 तक करवा देंगे। जो कि मेरा एकेडमी में 4-8 होने भी लगा था, लेकिन बाय मिस्टेक अब जो गर्दनी बाग में हुआ तो मेरा 4-4 ही हो पाया, 4-8 नहीं कर पाया। फिर भी मेरा रनिंग अच्छा होने के कारण मेरा 82 नंबर था और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। इसलिए आप लोग भी आइए और आप लोग दीजिए। धन्यवाद।
राजेश भैया के हाथ से सम्मानित होते हुए एक बार ताली हो जाती है सब लोग। और भी भाई लोग जल्दी जल्दी आइए स्टेज पे। सभी का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सब लोग आइए। जो लोग दोस्त है साथ में आइए, तभी तो जाके सब लोग को मोटिवेशन मिलेगा दोस्ती को। हमारे राजू भाई है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए हैं। इनके मुंह से इनके स्ट्रगल की कहानी सुनिए। हमारा नाम राजू कुमार हुआ। जब हम यहाँ स्टार्ट किए थे रनिंग तो मेरा टाइमिंग 7:30 तक का था। राजेश भैया के शरण में आकर के धीरे धीरे मेहनत करते 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 धीरे धीरे टाइमिंग घटा। उसके बाद फिर हम वहाँ जा करके 30 नंबर उठा करके आए। उसके बाद आज सिलेक्शन हो गया है, राजेश भैया की कृपा से। थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। अब सब लोग आ ही चुके हैं, तो थोड़ा सा और पेशेंस दिखा दीजिए आप लोग। जिनको खड़ा होना वो खड़ा हो सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। आप लोग के लिए हम लोग आए हैं, राजेश भैया ने हम लोग को बुलाया है ताकि ये हमारे अंकित भाई है, हमारे एकेडमी के टॉप रनर में से एक आते हैं, बाबा और हमारे अंकित जी। इनका रनिंग देखकर आप लोग एक बार जरूर सरप्राइज हो जाइएगा, क्योंकि इनका रनिंग बहुत पीछे था। वहां से इन्होंने बहुत मेहनत किया। इनके मुंह से ही सुनिए इन्होंने कहां से कहां तक अपना रनिंग क्वालिफाई किया। सबसे पहले थोड़ा बादल भैया और भुवर भैया थोड़ा आ जाए यहाँ पर। बादल भैया और भुवर भैया। भैया 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 ना। मैं तो यही बोलूंगा, मैंने नहीं देखा भरत और राम का प्यार, लेकिन मैंने ये जरूर देखा कैसे इनके भैया ने इतना मेहनत करके इनको यहाँ तक पहुँचाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब तक इनका सब चीज क्लियर नहीं होता उनका टेंशन उनके ऊपर आता था। सब लोग से बोलते रहते थे मेरा क्लियर कीजिए। और हमारे बादल भैया इनको हाई जंप सिखाते थे, बहुत मेहनत की है। हाँ सब लोग बैठे बैठिए। आते जाइए हमारे भाई लोग जो बच्चे हुए। सबका नाम मुझे नहीं पता, इसलिए सब लोग आते जाइए। सभी को जय हिंद। जितने भी लोग सेलेक्ट हुए 1391 में सभी को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई है। और जो छट गए हैं उनके लिए मेरे तरफ से मोटिवेशन यही है कि लगातार मेहनत करते रहिए, छोड़ने नहीं है। क्योंकि 19,838 का फिर भी जुलाई में एग्जाम है, तो छोड़े नहीं। एक दिन छोड़ना पढ़ाई यानी मुश्किल हो जाएगा रिजल्ट के लिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग अनसेलेक्टेड हुए हैं 1391 में, सभी लोग प्रॉपर मेहनत करते रहे। क्योंकि हमने 72 नंबर लाने के बावजूद भी प्रॉपर मेहनत 18 घंटा दिया है। 9 मई को हमने मेहनत करना छोड़ा है 18 घंटा। सब लोग की तरफ से एक बार चाहेंगे जोरदार तालियां हो जाए। शशि भाई आइए ऊपर। हमारे अंकित भाई जिनका हाई जंप बहुत अच्छा था, रनिंग भी अच्छा था, फिर भी टेंशन में रहते थे कि मेरा होगा या ना होगा। अब इनके मुंह से सुनिए क्या बोल रहा है। क्या बोले भैया? हाँ हम ही खिलाएं। देखिए जिनका हो गया है वो ठीक है, रुकेंगे नहीं, आगे कोशिश करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। और जिनका नहीं हुआ है वो कोशिश करेंगे कि इस बार हो जाए या अगले बार हो जाए, बस यही, बाकी सब ठीक है।
जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो घर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, फोटो शूट होगा लास्ट में। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो भी नहीं जाएंगे। शैलेश जी, हमारे शैलेश जी आ रहे हैं स्टेज पे, उनके साथ ही साथ उनके प्रिय मित्र शत्रु है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी की तरफ से, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दोनों मित्र ने अपना ये मौका जोर से देखो। सब जाएगा आ जाइए, नीचे आ जाइए। अभी किसी को कहीं नहीं जाना, अभी पार्टी शुरू हुआ है, अभी होना बाकी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे भाई के लिए। इस सफर आसान नहीं रहा। शैलेश भाई हम हैं, शैलेश भाई हमारे, इनके लिए जोरदार तालियां एक बार। बहुत मेहनत की है ये पूरे ग्राउंड पे, दिनों भर ग्राउंड पे रहते थे हमारे शशि भाई। मिठाई तो खाइए के पड़ी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में जो भी बचे हुए एक बार स्टेज पे आ जाइए सब लोग। जो भी बचे हुए हैं एक बार स्टेज पे आ जाइए। बाकी सब जितने लोग हैं मेरे साथ जो रनिंग करते थे, सबका योगदान है एज ए टीम। और राजेश भैया का ज्यादा रहा। अब कहेंगे ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप लोग सब जो भी नीति उसका कम का फल मिला है और आगे तैयारी करते हैं। गाना तो हम देशभक्ति गाते, लेकिन यहाँ हम कुछ रोमांटिक गाएंगे। हम बहेंगे घटा में रहेंगे, तू परखा मेरी मैं तेरा पागल किया। जो तेरे न हुए तो किसी के न रहेंगे, दीवानी तू मेरी तेरा पागल पिया। हजारों में किसी तकदीर ऐसी मिली है, रांझा हीर जैसी। न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं है पागल पिया, कलंक नहीं है। दुनिया की नजरों में ये रोग है, हो जिनको वो जाने ये जोग है। अब बस नहीं गाएंगे। सबसे आखिरी में जो होस्ट कर रहे थे आपके
भाई ये भाई बहुत कुछ इससे भी हम सीखे हुए हैं। अमूद का अमूद तो हम मिठाई नहीं इधर ध्यान दीजिए, इससे भी बहुत कुछ हम सीखे हैं। आप देखिए, सीखना आपके ऊपर है, छोटा इधर सीखना आपको जहाँ से मिले वहाँ से सीखिए। सबसे एक बात ध्यान रखिए, आपको जहाँ से मिलता है आप वहाँ से सीखिए। सीखना हमेशा सीखने का आपको भूख रहना चाहिए। ये नहीं देखिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। यदि आपको आपसे छोटा ही है, आपको लगता है कि सीख मिल रहा है इससे, आप उसे सीखिए। सीखना पड़ेगा आपको, इससे बहुत कुछ हम सीखे। ये आपको बता दें, एसएससी जीडी का रनिंग डिस्क्वालीफाई था। ये एसएससी जीडी का रनिंग था, 5 किलोमीटर रनिंग होता है 24 मिनट में, इसमें ये डिस्क्वालीफाई हो गया था। बहुत सारे इस पे सवाल उठाए गए थे घर से कि तुम कुछ नहीं करेगा, आया हुआ था। उसके बाद इसका बिहार पुलिस का रिजल्ट आया। बिहार पुलिस के रिजल्ट के बाद ये ग्राउंड आया। ग्राउंड में जितना बोले थे उतना ही किया था। उसके बाद आज आपके सामने खड़ा है। इसलिए आप जब आप किसी चीज से डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वहाँ से सोचिए नहीं, एकदम आगे लग जाइए, बिना सोचे समझे आगे लगिए। बाकी सब इससे जानेंगे। मेरा नाम राहुल हुआ और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट आपको बक्सर है। मेरा पोस्टिंग दिया है बेगूसराय बीएमपी में, बीएसएपी जो कि आजकल हो गया। मैं अपने मुंह से क्या ही बोलूँ अपने बारे में। राजेश भैया ने मेरे मन बताया कि मैं बस यही करता था, दिनों भर यहाँ पर मौजूद रहता था इनके साथ। मैं जो भी ये बोले वही किया हूँ। मैं आज तक एक रनिंग का स्टेप भी आज तक एक्स्ट्रा नहीं दिया। बहुत से लड़के थे जो कि रनिंग होने के बाद उधर जाके दौड़ते थे साइड में कि हम ज्यादा दौड़ेंगे तो बड़ी जल्दी सिलेक्शन होगा। ये कभी नहीं होता है। अगर प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रनिंग, ये सब चीजें, अगर प्रॉपर रेस्ट, तीनों चीज होना चाहिए। अगर तीनों चीज नहीं रहेगा तो आपको कभी अपना रनिंग में सुधार नहीं होगा, ना ही हाई जंप में सुधार होगा। यही बोलेंगे, बहुत अच्छा कराया मेरे लिए हमारे राजेश मेरे दिल से जुड़ गए और इनके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। लाइफ में कभी भी इनको जरूरत पड़े मेरा, मैं हमेशा तैयार हूँ। अभी भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलूंगा, क्योंकि इन्होंने जो किया मेरे लिए मैं कभी नहीं बोलूंगा। एक बार सबके तरफ से मैं चाहूंगा लास्ट में सब लोग एक बार ध्यान दे इधर। हर राहुल के लिए ताली बजाइए सब लोग। बादल भैया